आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। यदि आप बीएड किए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, 30,000 प्लस भर्ती फिर से आने वाली है बहुत जल्द। लेकिन ये केंद्र गवर्नमेंट की भर्ती है, एकलव्य मॉडल स्कूल में आपका होगा। इसमें कुछ अन्य पद भी है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरीका से सीटेट में कितना अंक होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जॉब है तो इसको देखिएगा। 30,000 प्लस भर्ती रहेगी 6 to 12 तक के लिए। पेपर यानी कि 2 पास होना चाहिए। आप यदि सीटेट में पेपर 2 पास है, जनरल है तो आपको 90 अंक चाहिए यानी 60%। ओबीसी SC ST है तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 50% आपका आना चाहिए। ये हो गया सीटेट पेपर 2 में। यदि आप पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब केबीएस वगैरह का वैकेंसी दिया जाता है तो उसमें बहुत कम सीट होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं है। अभी बहुत जल्द इसका वैकेंसी कराया गया था, फिर से अर्जुन मुंडा बोल दिए हैं कि बहुत जल्द फिर वैकेंसी दिया जाएगा और 30,000 के आसपास होगा, 30,000 से ज्यादा होगा। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी होंगे, इसलिए आप यदि नॉन टीचिंग स्टाफ वाले भी हैं तो भी वीडियो को देखिए, वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पे आइए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। एज की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, सिलेबस क्या होगा। बिहार का जिस तरीका से सिलेबस है, यानी कि आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न आपके भाषा से होंगे। यदि आप भाषा पास करते हैं तो अगला सब्जेक्ट ऐड होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इस बात को समझ लें। केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है और वो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है, इस बात को भी जान लें। अब थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। वेतन की बात करेंगे तो जगह जगह के अनुसार वैरी करेगा, ये अनुमानित मैं लिखा हूं कि यदि टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें तो टीजीटी 65,000 से ज्यादा ही हो जाएगा, जहां जहां है जिस जगह पर है उसके अनुसार से। और पीजीटी की बात करेंगे तो उसके लिए 75K से भी अधिक हो जाएगा, बहुत सुख सुविधा रहता है, अन्य भत्ता वगैरह सब कुछ रहता है। अब यहां पे थोड़ा सा आइए, बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे कि डीएलएड वाले भर सकते हैं, नहीं, जो बीएड किए हैं और पेपर 2 पास है वो आवेदन कर सकते हैं। और कुछ इसमें बता देंगे, एग्जाम कब तक होगा, सिलेबस क्या होगा, ईएमआरसी का जो है सीटेट पेपर 2 का क्या होगा। यदि आप जनरल से आते हैं तो आपका एज 18 से लेकर 40 वर्ष, यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपका 18 से लेकर 43 वर्ष, यदि आप SC ST से आते हैं तो आपका 18 से लेकर 45 वर्ष तक उम्र है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड प्लस पेपर 2 और पीजीटी के लिए बीएड प्लस पेपर 2 और पीजी आपके पास है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक एक करके, बहुत सारा सब्जेक्ट है, उस पर भी बातचीत करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहां थोड़ा सा आते हैं, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, 30 प्रश्न आपके भाषा से रहेंगे, और अन्य में देखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न रहेंगे आपका, उसके बाद आपके रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेंगे, उसके बाद कंप्यूटर से 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरीका से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। पेपर की बात करेंगे, अब यहां पे फिर से एक बात ध्यान लीजिए, बहुत लोग पूछते हैं कि 89 है भर सकते हैं, 85 है भर सकते हैं, मेरा 81 है आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो साफ तौर पर लिखा गया है कि 60% और 55%। बिहार नहीं है कि आपको 5% का छूट मिल जाए फिर अन्य को 5%, इस टाइप से नहीं है, ये सेंट्रल का है, उसमें 60 और 55% आपका होना चाहिए। अब यदि अभी तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, कल ही का बात है, 1-2 दिन में आपका नोटिफिकेशन कुछ दिन में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इससे पहले एक एक करके, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आया था 1-1.5 माह पहले जो कंप्लीट हुआ है, उसमें एक एग्जाम दीजिए, बहुत कम समय में, यहां सालों साल नहीं लगता है। अभी केबीएस में चले जाइए तो वहां अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो रहा है, अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन इसका तुरंत हो जाता है। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, सेम पैटर्न है, थोड़ा सा 30 मार्क्स का अलग होगा, इसका भी मैं बता दूंगा। बस थोड़ा सा चेंजेज है, आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न आपके भाषा से पूछे जाएंगे। भाषा यदि आप पास कीजिएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा, भाषा पास करना होगा। यहाँ पे कंप्यूटर, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 करके, और तोड़ तोड़ के जो सिलेबस दिया गया उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बात, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि फिर आपका इंटरव्यू नहीं है। जो इंटरव्यू से डरते हैं उनके लिए ये है, अगर अभी से भी जिस तरीका से आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं इसी रिदम को बनाए रखिएगा तो यहां भी आपका एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, चूंकि कई सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक सेक्शन को लेकर, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा 2, 4, 5, 10 मिनट का, उसमें सभी सब्जेक्ट का नोटिस बाय नोटिस दिखा देंगे कि किनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, साइंस वाले का अलग, आर्ट्स वाले का अलग, सोशल साइंस सबका मैं बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर करिए। जय हिंद।